फराज की भाई जवाब दीजिए। जनता कह रही है ये हार का डर है, इसलिए बौखलाहट है, इसलिए मरने की बात है चुनाव आयोग के। राकेश जी, मैं आपकी तारीफ करूंगा आज बहुत, और मैं तारीफ इसलिए करूंगा कि जैसे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है बिल्कुल उसी पैटर्न पर आप भी आज जो है, मतलब आपकी पत्रकारिता को सलाम, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अच्छे से आज आपने दिखाया कि 100% लोग बीजेपी से सेटिस्फाइड, 100% लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, 100% लोग ऐसा कह रहे हैं। ऐसा तो मतलब बड़े बड़े सर्वेज में नहीं होता है। कुछ सर्वे ऐसे होते हैं कि जिसमें कभी कभी 90-10 हो जाता है, कुछ सर्वे कभी कभी होते हैं कि जिसमें 60-40 हो जाता है। 100 में 100। अब तक तो आपके पास बीजेपी के ऑफिस से फोन भी आया होगा और कह रहे होंगे गुड जॉब राकेश जी। तो बहरहाल चलिए, अब आप जैसा दिखा रहे हैं जनता जो देख रही है, फराज की भाई ये सब आप लोग करते होंगे जब आप लोगों की सरकार थी कि कैसे पत्रकारों को खुश करना है, कैसे गुड जॉब बैड जॉब की कैटेगरी बांटनी है। भाई मैं मिल्कीपुर की अमरगंज विधानसभा में जहां पर खड़ा हूं, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी। इससे पहले मैं अमीनगंज या कुछ इस तरीके से अमानीगंज एक मार्केट है, वहां पर लोगों ने कहा कि 7 किलोमीटर और आगे चले जाइए, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, आपको अलग अलग तरीके के आसपास के कई गांव के लोग मिल जाएंगे। मैं उठकर चला आया, मैं तो जानता भी नहीं था। और देखिए यहाँ पर साप्ताहिक बाजार लगती है, तो ये सर्वे करने नहीं निकला हूँ, जनता का मूड समझने निकला हूँ। 12 तारीख से प्रयागराज में, आज यहाँ पर आ गया और कल भी रहूंगा जहाँ पर काउंटिंग होगी वहां पर। तो ये मत कहा करिए सर जनता की ये सच्चाई है, अगर आप इसे नहीं स्वीकार कर सकते हैं तो फिर ये आपकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। तो मुझे टैगिंग मत किया करिए, कोशिश ये करिए कि खुद को एनालाइज करें कि क्या दिक्कत है कि लोग इस तरीके से आपके खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा राकेश जी, ये तो एक शोध का विषय है खैर, कि आप अभी कुंभ से भी बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां पे भी सब लोग 100 में 100 मार्क्स दे रहे थे योगी आदित्यनाथ जी को, यहाँ भी 100 में 100 लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बात कर रहे हैं। तो ये एक शोध का विषय है। बहरहाल चलिए, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं सिंपल एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी आप बोल रहे हैं हार की आप बात कर रहे हैं ना, कि हार के लिए इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, क्या है। पिछले लोकसभा भी, लेटेस्ट लोकसभा इलेक्शन हुए, लोकसभा इलेक्शन में कौन हारा जरा ये बता दिए। और अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष ना होता तो हम 60 सीटें, निष्पक्षता से अगर काम कर रहा होता तो हम 60 में 60 सीटें जीतते। अभी आपने एक खबर दिखाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर के, सफेद कपड़े वाली। मतलब इतना तो देखिए, मैं अपने आप को बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं, इतना तो कॉमन सेंस मेरे अंदर है कि वो एक सांकेतिक चीज की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं। बड़ा कल से ये चल रहा है। अब एक बात बताइए कि मद्रास हाई कोर्ट ने अप्रैल 2021 में इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जब तमिलनाडु में विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे, तो उसने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को मर्डर चार्जेस में बुक करना चाहिए। तो क्या इलेक्शन कमीशन मर्डर चार्जेस में बुक हो गया? क्या माननीय हाई कोर्ट जो है वो गलत बोल रहा था? तो और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि पुतले भी फूके जाते हैं। अक्सर ये हुआ है कि मुख्यमंत्रियों के डिफरेंट स्टेट्स के, कभी कभी प्रधानमंत्री के पुतले फूके गए। तो इसका मतलब क्या होता है कि पुतला फूकना एक सांकेतिक चीज होती है। दूसरी बात में सुनिए, फराज की दुआई मैं सिद्धार्थ यादव के पास जाना चाह रहा था जवाब के लिए, लेकिन आपने कहा ना कि अखिलेश यादव ने सांकेतिक तौर पर कहा, कपड़ा दिखाया। तो भाई जरा ये तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर रखी गई है और मुझे भी बताया मेरे प्रोड्यूसर पूरन ने कि हमने तस्वीर रखी हुई है। ये वाराणसी में पिंडदान क्या है भाई, ये लखनऊ में पोस्टर लगा, उसमें तो साफ लिखा है कि कफन ओढ़ ले चुनाव आयोग। क्या है ये सांकेतिक है? तो सफेद कपड़ा सांकेतिक होगा ना, या पिंडदान भी सांकेतिक है, या फिर कफन लिख दिया बड़ा बड़ा वो भी सांकेतिक हो गया? अरे इतना देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप इतना ज्यादा परेशान क्यों होने लगते हैं। मैं सिंपल से एक बात बोल रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, नहीं फराज की भाई, आप भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करिए, मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इस देश की किसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ आपत्तिजनक बात करेंगे तो मुझे दिक्कत होगी। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराती है, उसके पक्षपाती होने के आज तक कोई सबूत नहीं है। तो आप उसके खिलाफ अगर बोलेंगे आपत्तिजनक बातें तो मुझे दिक्कत होगी। आपको बीजेपी के खिलाफ जो बोलना है बोलिए, आप पॉलिटिक्स करिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। राकेश जी, इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा तो हम एक नहीं 1000 बार उठाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था चंडीगढ़ के इलेक्शन में? क्यों उठाए भाई, डेमोक्रेसी क्यों उठाए इलेक्शन कमीशन पर सवाल? आप क्यों चाहते हैं कि मीडिया इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए? फराज की दवाई, आप क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर मीडिया सवाल उठाए? आप एक सबूत नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। ईवीएम हैक होती है, लोग भी हैक हो जा रहे हैं। आप ईवीएम के हैक होने का एक सबूत नहीं दे पाए, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, प्रशासन ने डंडा चला दिया। आप कहिए ना, कितने लोगों से पूछूं? एक आदमी भी अगर यहाँ पर कह दे कि इलेक्शन कमीशन ने पक्षपात किया है तो सवाल उठे इलेक्शन कमीशन पर।
तो फिर बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट झूठ बोलता है, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को लेकर के इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट झूठ बोलता है, बोलिए कि मतलब हाई कोर्ट झूठ बोलता है। नहीं, कब इलेक्शन, नहीं कब सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया भाई? अच्छा ठीक है, सुप्रीम कब सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि इलेक्शन कमीशन पक्षपाती है भाई? किस आदेश में कह दिया कि इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं कर रहा है, कुछ भी आएंगे और बोलकर चल देंगे? राकेश जी आप झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चंडीगढ़ का जब मेयर इलेक्शन हो रहा था तो सुप्रीम मैं कोर्ट ने झूठ बोल कहा रहा कि अच्छा चलिए रुक जाइए, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना। सिद्धार्थ यादव रिप्लाई करिए, उसके बाद अवधेश जी वरिष्ठ रुक जाइए, रुकिए अवधेश जी बहुत ईमानदारी से आप करेक्ट करिएगा। रुक जाइए, रुकिए अब हो गया फराज किद भाई, 7-8 मिनट मैंने आपको दिया है, रुक जाइए हो गया। सिद्धार्थ यादव, मुझे याद नहीं है कब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन पक्षपाती है, और ये चाह रहे हैं कि मीडिया काम करे कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए कि इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रहा है। रुक जाइए सिद्धार्थ यादव। अरे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब चंडीगढ़ के इलेक्शन हो रहे थे। देखिए राकेश जी, मैंने फराज किदवई की बात को बहुत संयम के साथ सुना, इसके बावजूद कि वो लगातार झूठ बोल रहे थे मैंने अपनी शांति भी बनाए रखी और संयमता से सुना। मैं आग्रह करूंगा वो भी सुने। वो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के ओछी राजनीति करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में क्या कहा आपके सभी दर्शक जाकर के देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3-4 महीने पहले जब ईवीएम को लेकर के बार बार ये पार्टियां अपनी हार का ठीकरा ईवीएम के सर पे फोड़ना चाहती थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक है और जहां आप हार जाते हैं वहां ईवीएम गड़बड़ है। ये बात इस देश के अंदर नहीं चल सकती। ये बोला है हमारे देश की उच्चतम न्यायालय ने। जब बार बार आपको बुलाया जाता है इलेक्शन कमीशन के सामने और आप ईवीएम टेम्परिंग की बात को करते हैं, पर आपको मॉक ट्रायल के लिए बुलाया जाए और आप वहां नहीं पहुंचते, ये बात इस देश के अंदर नहीं चल सकती। जब बार बार आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे, किन तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं कि हमारे देश के इलेक्शन टेम्पर्ड है और आप उस पर कोई जवाब नहीं दे पाते, ये बात इस देश के अंदर नहीं चल सकती। ये लोकतंत्र की बात करेंगे, ये लोकतंत्र सिखाएंगे। आपके एक दर्शक तो बहुत बढ़िया कह रहे थे, आज मिल्कीपुर के अंदर इलेक्शन कमीशन बायस्ड हो गया, चुनाव बायस्ड हो गया। तब क्या हुआ था जब मैडम को कन्नौज से जितवाए थे? सामने कोई भी नहीं था, कोई प्रत्याशी नहीं, किसी का नाम नहीं, किसी का काम नहीं। तब आप एक तरफा अनअपोज्ड चुनाव जीत करके आ गए। तब देश का लोकतंत्र फ्लरिश कर रहा था, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आज चुनावों में गड़बड़ हो गई। ये जो एक आदत बन चुकी है देश की विपक्ष की कि अपनी विफलताओं का ठीकरा हमारी देश की संवैधानिक एजेंसियों के ऊपर डालना, हमारी देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर डालना, हार को खुद ना स्वीकार पाना, जनता से कनेक्ट दूर रखना, तुष्टीकरण के नाते इस देश को बलि चढ़ा देना और फिर कहना कि चुनाव तो इसलिए हार रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ करी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर भी निवेदन करता हूं, ये काम बंद कर दीजिए। देश की जनता थक चुकी है। अब देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मत करिए, देश की सभी एजेंसियां कह रही है मत करिए। आप जिन दर्शकों से पूछ रहे हैं, आज इनको ये दर्शक भी खराब लग रहे हैं। पर राकेश जी, एक व्यक्ति तो होगा, शो लाइव चल रहा है, आपने जाकर कुछ लोगों से पूछा, कोई तो एक व्यक्ति होगा जो कहेगा कि नहीं मिल्कीपुर के अंदर धांधलेबाजी हुई, मिल्कीपुर के अंदर लोग नहीं। तो अभी मैं और भी बहुत लोगों के पास जाऊंगा, जो यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं उन दुकानदारों के पास भी जाऊंगा, जो यहाँ पर चाट बेच रहे हैं उन दुकानदारों के पास भी जाऊंगा। रुकिए फराज किद भाई, एक बार सबको बोल लीजिए, फिर एक बार और रियलिटी टेस्ट करता हूँ। रुक जाइए। अब अवधेश जी,